यार, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन इस सीजन में भी जो लड़के कवारे रह जाएंगे उन हजरात के लिए अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। ना चांद रहेगा ना सितारे रहेंगे, क्या सारी जिंदगी हम कवारे रहेंगे। रोज होते हैं हजारों निकाह दुनिया में, हमारी किस्मत में सिर्फ छुआरे रहेंगे। जियो कवारे खाओ छुआरे। और वैसे जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सुना है कि शादीशुदा औरतें अपनी जबान को चार्ज करने के लिए मायके जाती हैं। इस बात में कितनी सदाकत है। तो बहरहाल दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि अगर ये लाइक एम मुकम्मल हो गया तो जल्द ही शादियों के मज़ाहिया लम्हात पर वीडियो आएगी। तो लाइक एम तो आपने कब का मुकम्मल करवा दिया था, वीडियो ही लेट हो गई। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। तो आपने वीडियो को जरूर से एंड तक देखना है, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो सबसे पहले तो जरा आप इन दूल्हे राजा की वीडियो देखें जो कि कुछ ज्यादा ही डर जाते हैं। और यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि इन दोनों की लव मैरिज हुई है। लड़की ने रोने की अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन इससे नहीं हो पाया। और यहाँ पर ये दूल्हे राजा तो जरूरत से कुछ ज्यादा ही लंबे होते हैं। तो देखें फिर पिक्चर में अच्छा पोज क्लिक करने के लिए यहाँ कितनी मेहनत की जा रही है। पता क्या, देखो ऐसा ना पड़ा और यहाँ पर ये भाई साहब दूल्हे कम और जनाजा ज्यादा लग रहे हैं। शायद लड़की वालों ने दूल्हे को ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तभी ये डिलीवरी मैन ऑर्डर को कंधे पर उठा कर ला रहा है। मुकाबले की शुरुआत हो रही है। ये निर्णायक मुकाबला है, जोखिम लेने की जरूरत नहीं, शुरुआती ओवर है। और लो भाई, हमारी आज की इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं भाई साहब की कमी रह गई थी। असल में दूल्हे के रिश्तेदारों ने दूल्हे के घर को इस तरीके से सजाना था, लेकिन इनके पास बजट कम था, इसीलिए लाइटें थोड़ी आई। तो इन्होंने भी सोचा कि इन थोड़ी सी लाइटों में घर तो नहीं सज सकता, क्यों ना दूल्हे को ही सजा दिया जाए। ओह शिट यार, इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। और ये जनाब तो आज कुछ ज्यादा ही खुश हैं। असल में जिनके नसीब में गालियां हो ना, वो दूल्हा बनकर भी गालियां खा लेते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बेचारी लड़की का क्या बनेगा। उनको क्या लगा था कि शादी नहीं होगी। और दोस्तों, ये वाली वीडियो देखने के बाद फौरी तौर पर मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि लंगूर के हाथ में अंगूर। वैसे ये दूल्हे राजा कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। और आप सबने ये वाली मीम तो देखी होगी ना कि टाइम लगेगा। क्या लगेगा? तो यहाँ पर जो पंडित ने इन दोनों से कहा होगा ना कि दूल्हा और दुल्हन बैठ जाओ, तो दुल्हन ने पंडित को शायद यही जवाब दिया होगा कि टाइम लगेगा, क्योंकि महारानी अपना लहंगा संभाल कर बैठते बैठते 2000 साल लगा देती हैं। और इस दुल्हन को शायद अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, तो सीढ़ियों ने भी इसे शॉर्टकट दे दिया कि ले बहन तू जल्दी पहुंच जा। मिलन की जल्दी है। और ये साहब आर्मी की परेड वाले अंदाज में हॉल में खड़ी हुई तमाम आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद इसके साथ जो सीन लगता है ना, रियल एम्बैरेसिंग मोमेंट ये होता है। और जिस भी लड़की ने इस दुल्हन का मेकअप किया है, उसने न जाने इससे कौन सी पुरानी दुश्मनी निकाली है। दुल्हन को भूतनी बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे फेस पर पेंट वाला डब्बा गिर गया हो। और मेरी शादी पर अगर कोई भी बंदा मुझे इस तरह की हरकतें करता हुआ देख ले तो वो बिल्कुल भी हैरान ना हो। फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त कुछ ऐसी ही चल रही है, जरा आप वीडियो देखें। सब्र करो।
और दोस्तों आपने ज्यादातर शादियों में ये अंगूठी वाली रस्म होते हुए तो देखी होगी, लेकिन इस जगह पर तो एंड ही हो जाता है। असल में दोनों दूल्हा और दुल्हन को हर जगह पर अपना 100% देने की आदत हो गई है। खैर 36 के 36 गुण मिलते हैं इनके। और आज की ये कहानी तो पता ही होगी कि अभी कुछ टाइम पहले इंडिया में जो सीन हुआ था नीले ड्रम वाला, कि बीवी ने अपने शोहर को कत्ल करके नीले ड्रम में डाल दिया था। भाई जिस तरह की हरकतें इस दूल्हे की हैं, मुझे इसका फ्यूचर भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ये मोहतरमा तो मुझे टीचर लग रही हैं। जिस हिसाब से इसने इस लड़के की धुलाई की है ना, बात पक्की हो गई है। सबर करो। और इस दूल्हे का कहना है कि शादी वगैरह तो चलो होती रहेगी, लेकिन कुछ भी हो जाए पर शुगल मेला नहीं रुकना चाहिए। मैं तो इससे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जानी जितना खुश होना है हो जा, आज तेरी खुशी का आखिरी दिन है। असल सीन तो तुझे शादी के बाद पता चलेगा। आज तेरा जन्मदिन ना शादी है। आज तेरा जन्मदिन। और ये साहब ओवर एक्साइटमेंट में आकर दुल्हन को अपनी गोद में उठा लेते हैं कि मुझे तो ज्यादा जल्दी है, तुझे मैं ऐसे ही ले जाऊंगा। तो देखें फिर जल्दबाजी के चक्कर में प्रोग्राम तो बढ़ जाता है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस दूल्हे ने अपनी दुल्हन को नीचे जमीन पर नहीं गिरने दिया। खैर कोई बात नहीं, इस दूसरे दूल्हे का कहना है कि रही सही कसर मैं पूरी कर दूंगा। ये 36 किलो का अंदर से खत्म दूल्हा दूसरे भाई का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी दुल्हन को नीचे फेंक ही देता है। नो। और अब आप ये वीडियो देखें भाई, ऐसा सीन तब होता है कि जब किसी ड्राइवर की शादी उसी की मालकिन के साथ हो जाए तो उसकी खुशी ऐसी होती है। इस दूल्हे से कहा भी जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तूने डांस नहीं करना, लेकिन साहब अपनी खुशी पर काबू रख ही नहीं पाते। बहुत चंगा ना मैं। क्या बोलूं क्या मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और इस जगह पर ये दुल्हन जो सीन करती है ना, मेरी तमाम बारातियों से दरख्वास्त है कि जल्दी जल्दी खाना खा लो, कोई पता नहीं है बारात किसी भी वक्त वापस जा सकती है। और अब आप ये फनी वीडियो भी देखें कि दुल्हन तो गाड़ी में बैठी है, लेकिन दूल्हे राजा किन कामों में मसरूफ हैं। दूल्हा कहाँ है मेरा दूल्हा? और यहाँ पर दूल्हे की वालिदा को न जाने कैसा शौक पड़ता है जो ये दुल्हनों वाला लाल जोड़ा पहनकर आ जाती हैं। तो देखे फिर अंकल जी भी गलती से मिस्टेक करते हुए इन्हें ही हार पहनाने वाले थे। और अब आप शादी के दौरान ये एम्बैरेसिंग मोमेंट भी देखें कि जिसमें दूल्हे के साथ क्या सीन लगता है। मेरे ख्याल से दुल्हन ने वो वाले तावीज करवाए थे कि महबूब आपके कदमों में, उसी का असर लग रहा है। और इस दुल्हन की एंट्री के दौरान गलती से गाना बंद हो जाता है। तो देखे फिर दुल्हन कूल बनने की नाकाम कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से पूरे ससुराल में डर का माहौल है। और चाहे आप किसी भी जगह पर मौजूद हो, लेकिन आपकी नींद जरूर पूरी होनी चाहिए, फिर चाहे आपकी शादी ही क्यों ना हो रही हो। जैसा कि जरा आप ये वाली वीडियो देखें। A few moments later. खैर इस वीडियो में तो चलो दूल्हा सो रहा था ना, लेकिन दुल्हन ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं। इस वाली वीडियो में तो दुल्हन सो रही है। भाई शादी वगैरह तो होती रहेगी, लेकिन नींद जरूर पूरी होनी चाहिए। और ये जनाब बैक स्टेज पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैंने स्टेज पर जाकर दुल्हन को फूल किस तरीके से देने हैं, लेकिन जब स्टेज पर ये करने की बारी आती है तब भाई से नहीं हो पाता। Saya
और इस जगह पर जैसे ही पूरा निकाह वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो दूल्हा उठकर दुल्हन के माथे को चूमता है, लेकिन वहाँ पर खड़ी हुई आवाम तो दूल्हे बेचारे को शर्माने पर मजबूर कर देती है। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है। और दोस्तों आपने ज्यादातर शादियों में लोगों को हत्या के दूल्हे को भी डांस करते हुए देखा होगा, लेकिन जिस तरह का डांस ये लड़का कर रहा है इससे अब क्या ही बोला जाए, छपरी बनने की भी इंतहा है। कहाँ से आते हैं? और वो वाली बात है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब होता है तब उनसे देखा नहीं जाता। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही सीन है। ये दूल्हा अपनी दुल्हन को फोर्स करता है खुलकर हंसने के लिए, लेकिन जब दुल्हन खुलकर हंसती है तब दूल्हे से नहीं देखा जाता। खुल के हंसो? नहीं। अरे नहीं, हमें तो हंसी सुननी है, खुल के हंसो। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी ओरिजिनल नहीं है, हमें ओरिजिनल वाली सुनिए। ये है ओरिजिनल? नहीं नहीं, सुनाइए, ओरिजिनल सुनाइए। नहीं नहीं, देखो हम गुस्सा हो जाएंगे, हम सही बता रहे हैं, हमें ओरिजिनल सुनिए। अरे बस 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 कर पगली, बस कर, रात हो रही है बस। अरे बाप रे। तो दोस्तों आपने अभी तक शादियों के मज़ाहिया लम्हात पर वीडियोस तो देखी। अब मेरी तरह जो भी लड़के अभी तक सिंगल हैं उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो भाई, अगर अल्लाह ने चाहा तो जमाना वो भी आएगा भाई, अपना टाइम जरूर आएगा, सब्र रखो। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे।